देखिए स्वाति जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपके पति की हालत बहुत खराब है। अब तक उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आ जाते, हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पर विश्वास? कैसे रखो भगवान पर विश्वास? अभी हमारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। जब भगवान की ओर विश्वास नहीं है तो शैतान पर तो होगा। मैंने मना किया था गांव में मत जाओ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया नतीजा। अब दूर हटो मेरे बेटे से। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ, उनकी हालत तो देखो आप। उनका ख्याल रखने की बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हो आप। गुस्सा क्यों ना हो, अब तेरी गलती है। देखिए, गलती किसी की भी हो, आप इस तरह यहाँ पर नहीं झगड़ सकते। मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी रात के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है। आप लोग अभी चले जाइए। डॉक्टर के कहने पर सुमेधा जी अपनी बहू स्वाति को लेकर घर आ गई। कुछ दिन पहले जहाँ शादी की चहल पहल थी, आज सब कुछ वीरान है। सुमेधा जी अपनी पति को पहले ही खो चुकी थी। आज इकलौता बेटा भी कोमा में है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो भागते हुए भगवान के मंदिर में पहुंची और रोने लगी। मुझे पता है किसी को बिना मतलब परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी की हाय पूरे वंश का समूल नाश कर सकती है, मगर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? रह रहकर उनकी आंखों के आगे अपने बेटे की शक्ल आ रही थी, जो बेबसी से मशीनों के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। उन्हें खुद का ही होश नहीं था। तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। कौन है? सामने आओ। कहते हुए वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। दूर उन्हें एक काली परछाई जाती हुई नजर आई। उठकर वो उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगी। परछाई स्टोर रूम में जाकर गायब हो गई। कौन था? कौन था यहाँ और अचानक गायब कैसे हो गया? वो उस परछाई को ढूंढ ही रही थी कि उनकी निगाह हवेली की बालकनी पर पड़ी। वहां वही काला साया नजर आया, जिसने पलटकर सुमेधा की तरफ देखा और बालकनी से कूद गई। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सर पर पसीने की बूंदें झलक गई। वो अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ स्वाति एक अंधेरे मैदान में तेज दौड़ लगा रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सामने वही आदम कद से भी लंबा, बड़े